एकजुट हो रहा है और हमारा समाज एकजुट होगा और हम सरकार यहाँ बनाएंगे। भाजपा बाहर तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन भाजपा बाहर तो पिछले 5 सालों से यहाँ पर है, उसके बावजूद भी यहाँ मॉब कानून क्यों नहीं पास हुआ? यहाँ पर आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है। यहाँ पर सरना धर्म कोड की लड़ाई वो लड़ रहे पिछले 1 दशक से, वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? हम उनसे ये बात करने ज़रूर यहाँ पर आए थे कि आप अपनी हक की लड़ाई को लड़ना शुरू करें। प्रशासन में लोग रहे, यहाँ के सत्ताधारियों ने यहाँ पर इन लोगों को ठगने का काम किया। बड़े भाई चंद्रशेखर रावण सर, उनका विचार को, धारा को मैंने समझा। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। गढ़वा जिला के नवादा मोड़ स्थित उत्सव गार्डन में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा उपस्थित हुए, जिसमें गढ़वा जिला के समस्त जनता ने आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बातों को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा के नेतृत्व में गढ़वा जिला के प्रसिद्ध समाजसेवी लव कुमार सिंह खरवार और सैकड़ों तादाद में उनके समर्थकों ने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा। कार्यक्रम का संचालन अनिल राम ने और धन्यवाद ज्ञापन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ललित राम ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि काशिफ रजा ने कहा कि गढ़वा और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें साफ सुथरा छवि के प्रत्याशी को टिकट देकर अपने बहुजन समाज की सेवा करने के लिए विधानसभा भेजेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समाज की जनसंख्या न्यूनतम है वो मंत्री बनकर बैठे हैं और जिस समाज की जनसंख्या अधिकतम है उन्हें शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। अब मान्यवर कांसीराम साहब की बातों को याद करते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर टिकट का बंटवारा करके विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। लव कुमार सिंह खरवार ने पार्टी का दामन थामते ही सत्ता में बैठी केंद्रीय सरकार और झारखंड में गठबंधन की सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, इन सभी पार्टियों ने झारखंड की जनता और देश की जनता को लूटने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। केंद्र सरकार और गठबंधन सरकार ने दलित, आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग सभी पर सरकार ने जुल्म किया है और हमारे अपने ही अधिकारों से वंचित रखा है। अब वक्त आ गया है इतिहास बदलने का। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे सत्ताधारी चोरों से। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है और यह पार्टी सभी धर्मों का मान सम्मान करती है और पार्टी में छोटा बड़ा नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोगों को एक समान जगह दी जाती है। आज़ाद समाज पार्टी पूरे झारखंड में, मैं तो यहाँ विश्रामपुर की बात नहीं करूँगा, पूरे झारखंड की बात करूँगा। 24 साल गुजर गए, झारखंड राज्य बने और हमारा राज्य खनिज संपदा में सबसे आगे है पूरे देश में। 30% 40% करीब यहाँ का खनिज संपदा माने वो निकलता है यहाँ पे। लेकिन आज हमारा राज्य पूरे देश में गरीबी के में नंबर 1 है और इसी को लेकर के हम पूरे समाज में जा रहे हैं और समाज को बता रहे हैं हमें और क्या चाहिए। हमें शिक्षा, रोजगार यही मुहैया चाहिए। तो सरकार इसमें भी विफल है। हम लोग समाज को यही बताने का काम कर रहे हैं और समाज को एकजुट करके और आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ हम लोग सरकार बनाएंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि समाज एकजुट हो रहा है और हमारा समाज एकजुट होगा और हम सरकार यहाँ बनाएंगे। जो सिलसिला जारी है, हमारे बहुजन समाज पार्टी जो अभी लोकसभा में अपना जो दिखाई है देश में, तो लोगों का बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग हो रहा है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज़ाद समाज पार्टी के हमने दामन थामे। बहुत दिन से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनका इतिहासों को, जो आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो सह नगीना लोकसभा का जो चुनाव जीत कर आए हैं बड़े भाई चंद्रशेखर रावण सर, उनका विचारों को, धारा को मैंने समझा और आज हमने पार्टी के दामन थामा सर।
राष्ट्र समाज पार्टी यकीनी तौर पर एक उम्मीद है। जब इस देश में आप देखें एक नैरेटिव सेट किया जाता है, जब भाजपा जाती है कांग्रेस आती है, और झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में माहौल बनाया जाता है कि जब मतलब यहाँ के जो दलित समाज, आदिवासी, पिछड़े मुसलमान हैं, उनको अगर सेफ गार्ड करना है, बचाना है, तो सीधे सीधे आपको भाजपा को यहाँ से बाहर करना है। लेकिन भाजपा बाहर तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन भाजपा बाहर तो पिछले 5 सालों से यहाँ पर है, उसके बावजूद भी यहाँ मॉब लिंचिंग कानून क्यों नहीं पास हुआ? यहाँ पर दलितों की जो उनका आरक्षण जो है वो क्यों छीना जा रहा है? उनको दलित का स्कॉलरशिप यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है। यहाँ पर आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है। यहाँ पर सरना धर्म कोड की लड़ाई वो लड़ रहे पिछले 1 दशक से, वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? तो मैं लोगों से ये हमारी जो मीटिंग हमारी हुई है, हम ये आज यहाँ आह्वान करने लोगों से आए थे जो यहाँ के बुजुर्ग बैठे हैं, युवा हैं, यहाँ के जो आज यहाँ नेतागण बैठे थे, हम उनसे एक ये बात ये करने ज़रूर यहाँ पर आए थे कि आप अपनी हक की लड़ाई को लड़ना शुरू करिए। और अब झारखंड के लोग, क्योंकि जागरूक लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा चेहरा हैं, और हम सब युवा यहाँ पर हैं जो बुजुर्ग हैं, इस सब मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे मजबूती से हम लोग। और अब भागीदारी की बात होगी, अब डरने की बात नहीं होगी। अब यकीनी तौर पर झारखंड में 17% मुसलमान हैं तो 17% मुसलमानों को हक मिलेगा। यहाँ के आदिवासी दलित समाज अगर जहाँ 40% है मिलाकर, तो उनको 40% हक मिलना चाहिए। तो लड़ाई लड़ी जाएगी यहाँ पर, जो विधानसभा में जिसकी जनसंख्या भारी होगी उसको हक मिलेगा। देखिए लव कुमार सिंह साहब जैसे लोग जो हैं, ये जुझारू कार्यकर्ता हैं, इनके बारे में चर्चा भी यहाँ पर आम है कि गरीबों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़, शोषित वंचित समाज की आवाज़ है। तो लव कुमार साहब जैसे लोग अगर आगे वक्त में, आने वाले वक्त में MLA बनते हैं तो यकीनी तौर पर झारखंड एक मजबूत राज्य बनेगा और झारखंड में शोषित वंचित समाज की आवाज़ बुलंद होगी सदन। देखिए नगीना की जीत के लिए जितने लोग यहाँ प्रांगण में, उन सबको मैं इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूँ। और बधाई नगीना के उस आवाम का, गयूर है यहाँ आवाम का, जिसने चंद्रशेखर आज़ाद साहब को इतनी भारी मतों से जिताया। अब बारी झारखंड की है कि झारखंड के 24 जिलों की 81 सीटों की है। हमारी कोशिश ये है झारखंड में कि झारखंड को 24 साल गुजर गए, यहाँ के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ के लोग जो है शोषित वंचित समाज जो है, कमीरी जाति है, यहाँ के किसान जो हैं, उनकी हालत बदहाल है। आप गढ़वा को देख लीजिए, जब मैं रांची से गढ़वा आता हूँ तो गढ़वा के 170 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरी की जाती है। यहाँ के अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए आप, यहाँ का ब्लड बैंक की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को देख कर ये समझ में चीज़ें आती हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने, जो शासन प्रशासन में लोग रहे, यहाँ के सत्ताधारियों ने यहाँ पर इन लोगों को ठगने का काम किया। यहाँ के आदिवासियों को, दलितों को, यहाँ के मूल निवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को ठगने का काम किया। अब ईमानदार राजनीति यहाँ की जाएगी, वो राजनीति की जाएगी जो राजनीति उसूलों की होगी, और वो राजनीति जो दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा।